जैसे मोबाइल हुआ, घड़ी हुआ, टाइम बदलता है। वो मंदिर की ओर पैसा भी फेंका करते थे कि वो अपना चढ़ावा एक तरह से चढ़ा रहे होते। खबर फैली थी कि NH-33 में तैमारा घाटी के पास लोगों के मोबाइल में समय बदल जा रहा है। जोहार, नमस्कार। आज हम खड़े हैं रांची और जमशेदपुर को जोड़ने वाली सड़क NH-33 पे। NH-33 पे उस जगह पे जहां आपने सुना होगा कि मोबाइल में समय बदल जाता है। पिछले वर्ष ये काफ़ी चर्चा में रहा जगह, और इस वर्ष एक बार फिर जनवरी में लोगों ने कहा कि एक बार फिर से लोगों के मोबाइल का समय बदला था। ये जगह है जामचुआ गांव, और यहाँ पे कस्तूरबा गांधी स्कूल है जिसके पास लोग बताते हैं कि उनके मोबाइल में समय बदल जाता है। सिर्फ मोबाइल नहीं, यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि स्कूल के बायोमेट्रिक सिस्टम में भी कठिनाई आने लग गई थी, जिसके कारण वहाँ मैनुअल अटेंडेंस का काम किया जाने लग गया था, क्योंकि बायोमेट्रिक में डेट बदल जाता था। ऐसे भी अगर आप इस रोड के इतिहास में जाएं तो ये रोड इसके पहले भी चर्चे में था। क्यों चर्चे में? बदलता था तैमारा में कुछ दिन हुआ था ना? हाँ, हुआ। तो आप लोग के साथ हुआ है? नहीं, हम लोग के साथ में तो नहीं हुआ, खाली वो स्कूल के अंदर में हुआ है। स्कूल के अंदर हुआ था? क्या हुआ था? वही टाइम है कहीं थी डिफरेंस हो रहा था। आगे चला जाता था टाइम? आगे चला जाता है तो पीछे हुआ जाता। वैसे ही। और कोई बताया गांव में कि मोबाइल में भी हुआ है ऐसा कुछ? यहीं पे हम लोग का जो है ना, कहाँ जा रहे हैं का जो गार्ड है ना, हमारे चाचा ही लगते हैं। अच्छा। उन्होंने भी बोला कि थोड़ा सा डिफरेंस तो हुआ है। अच्छा, स्कूल के गार्ड ही हैं वो? अच्छा अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोमा मुंडा हुआ है। सोमा मुंडा। और आप यहीं जामचुआ में रहते हैं? हाँ, इसी का टोला है, और थोड़ा सा आगे में एक आधा किलोमीटर आगे में। अच्छा। विशेषज्ञों का कहना है कि शायद कोई चुंबकीय शक्ति हो, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क का, मोबाइल नेटवर्क का टावर चेंज होता है, जिसके कारण कुछ ग्लिच होता है, और एक टावर से दूसरे टावर के कनेक्ट होने के बीच में भी कई बार मोबाइल में समय जो चेंज होता है वो ठीक से नहीं होता, और इसके कारण लगता है कि टाइम बदल गया। लेकिन कई लोगों की धारणा है कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपके मोबाइल में या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में समय को बदल दे रहा है। काफ़ी रहस्यमयी है ये सड़क, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मोबाइल का टाइम चेंज होता है, बल्कि अगर आप पुराने दिनों में जाएंगे ना, पहले के लोगों से बात करेंगे, तो अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये तैमारा घाटी है। तैमारा घाटी में आज से 20, 25, 30 साल पहले बहुत दुर्घटनाएं होती थीं। उन दुर्घटनाओं के पीछे लोग कई तरह के कारण कहते थे, जिनमें से एक कारण ये भी कहा जाता था कि शायद यहाँ कोई शक्ति है जो इन दुर्घटनाओं को करा रही है। कोई लोग कहते थे कि कोई चुड़ैल आती है, आधी रात में लोगों ने सफ़ेद साड़ी में किसी को नाचते भी देखा है यहाँ, ऐसा कहा जाता है। सच्चाई कितनी है ये हमें नहीं पता। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और रांची से जो जमशेदपुर जाते हैं वो निश्चित ही इस मंदिर को तैमारा घाटी में देखते होंगे। जब हम लोग भी बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ क्लास 1, 2, 3, 4 की बात, तो बिल्कुल याद है कि अपने पिताजी के साथ अगर कभी टाटा जाना होता था तो यहाँ पे रुक के प्रणाम करना ही था। पिताजी पैसे चढ़ाते ही थे, और उस ज़माने में ये सिंगल रोड हुआ करता था, तो गाड़ियों को रोकना भी बड़ा मुश्किल था, और फिर भी लोग रुकते थे। जो रुक नहीं रहे हैं वो गाड़ी धीरे करते थे, प्रणाम करते थे, और या तो कई बार चढ़ावे के रूप में पैसा भी गाड़ियों से फेंकते थे। यहाँ तक कि बस में जाने वाले यात्री जो थे, बस ड्राइवर तो गाड़ी को धीरे करता ही था, यात्री जो थे वो भी इस ओर पैसा फेंक के भगवान को अपनी श्रद्धा ज़रूर प्रकट करते थे। जो मैंने बताया कि सिंगल रोड था, तो स्थिति ये थी ना कि ये घाटी, अब तो आप जो देखते हैं घाटी के सड़कें बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे से आपको पता भी नहीं चलता है, आप घाटी से निकल जाते हैं। किंतु उस समय बिल्कुल जलेबी जैसी घाटियाँ हुआ करती थी, और
सिंगल सड़क होने के कारण, चढ़ान रांची की ओर जाने के वक्त ज़्यादा होने के कारण ट्रकों को कई बार रुकना पड़ता था, वो चढ़ नहीं पाते थे और उनको खींचने के लिए एक दूसरा ट्रक हुआ करता था जो खाली रहता था, वो उसे खींच के ले जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता था कि गाड़ी में ना, वो अब आप देखते हैं कि कूलेंट आ गया है, लेकिन उस समय रेडिएटर हुआ करता था। तो इन घाटियों में हमने ऐसा भी देखा था कि पानी गर्म हो गया जिसके कारण गाड़ी रुकी हुई है और लोग पानी ढूंढ रहे हैं ताकि पानी बदलें, गाड़ी का पानी रेडिएटर में दूसरा पानी डालें, पानी ठंडा हो जाए तो वो फिर से एक बार गाड़ियों को स्टार्ट करें और निकलें। तो बहुत कुछ बदला है समय के साथ, लेकिन आज भी ये धारणा बनी हुई है कि इस घाटी में कोई शक्ति है और इसलिए आज भी लोग यहाँ से गुजरते हैं तो नमन करके ही, सर झुका के ही जाते हैं। ढेरे बौद्ध दिन का मंदिर है बाबा, 60-70 साल से भी ज्यादा हो। हम लोग को बताता था कि इधर भूत वूत भी दिखता है, ऐसा था क्या? पहले सिंगल रोड था ना, हाँ, उसी समय वैसा चल रहा था। तो सही में कुछ होता था ऐसा? सही में होता था, रात में 12 बजे कभी नहीं, उसी समय ऐसे क्या कहते हैं, डरे डकैती सब होता था। अभी तो सिंगल रिंग रोड हो गया। ये जो अभी आप बता रहे हैं कि डकैती होता था, हाँ। तो ये बदमाश लोग करते थे कि सच में कुछ भूत की कहानी हाँ, थी? तो भूत भी निकलता था ना। भूत नहीं निकलता हाँ, था? हाँ। हाँ। और एक्सीडेंट वगैरह भी होता था बहुत? उसी को बचाने के लिए एक्सीडेंट हो जाता चाहे तो उसी को बचाने के लिए गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। तो मंदिर उसके बाद बना कि मंदिर उसके बाद बना है? उस समय से ज्यादा नहीं हो रहा है अब। चोरी चमारी भी नहीं हो रहा है, चोरी का कहते एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, बाईचांस होता है, पहले जैसे हो रहा था ना वैसा अब नहीं हो। और आप बता रहे थे कौन बनाया है ये मंदिर? तेसुन थी, बड़ा बाबू बनवाया है। अच्छा। तेसुन कहाँ के रहने वाले थे? अब बुंडू के रहने वाला है, तो हम भी तो छोटे ही थे ना। अच्छा। अभी तो हमारा 80-85 साल हो जा रहा है। आपका? तब अरे देखने से एकदम नहीं लगता है। वही तो कर रहे हैं हम। तो ये पूरा देख रेख आप ही करते हैं? हाँ, देख रेख हम पहले से जब एक ही यहाँ वहाँ खपड़ा वाला घर था। हाँ, पहले ऊपर वाला मंदिर कब बना? पहले से ये तो बाद में बना। उसके बाद पहले शिव जी वाला पहले और पहले से था? और पहले बनाया। और नंदी भी बने हुए थे वहाँ पर पहले हाँ, से? हाँ, नंदी भी बना था। अच्छा। ये ओघड़ वाला थी पंडित जी थे, पहले रहते थे अकेले। अच्छा, अकेले रहते थे। उस समय तो पूरा जंगल रहा होगा? हाँ, जंगल रहता था। एक सिंगल रोड था। लाइट वाइट भी रात में नहीं चलता था? कहाँ लाइट, यहाँ पर तो वही सीधे रिंग रोड हो के ना। हाँ, अब तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा, दिन भर रात भर गाड़ी वाड़ी भी ज्यादा चलने लग गया। बहुत देख पूरा गाड़ी चलता है पूरा दिन भर रात भर। हम जानते हैं कि मैंने 3 ठो गाड़ी चलता था पहले। पहले सिर्फ सूरजवान, रतनलाल सूरजमाल, अरे ठो लाल वाला डाक गाड़ी, बस वो 3 ठो। राधे श्याम, राधे श्याम और रतनलाल सूरजमल जमशेदपुर जाता था उनका गाड़ी? नहीं, राहे। अच्छा, राहे। हम तो छोटा से इतना बड़ा से। आप इतना छोटा से यही है? हाँ। क्या नाम हुआ बाबा आपका? नतराम बिंजिया। अच्छा। रांची से जमशेदपुर जाने के वक्त जब हम तेमारा घाटी से गुजरते हैं तो नीचे माँ काली की मंदिर, हनुमान जी की मंदिर को तो हम देखते ही हैं, लेकिन ऊपर शिव जी की मंदिर है जिस पे कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि ये मंदिर पहले बना था, उसके बाद उन दोनों का मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसा कि स्थानीय लोग बताते हैं, पहले नीचे में माँ काली की मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद हनुमान जी की मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये था NH33 का रहस्य कहिए या जो सच है जो हमने आपको बताया जामचुआ से लेके तेमारा घाटी तक के बारे में। NH33 जब बन गया तो आमतौर पे यहाँ स्ट्रीट लाइट भी जलती थी, लेकिन आज जब हम आए हुए हैं तो यहाँ लाइट भी नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए उन दिनों का जब स्ट्रीट लाइट नहीं था, सिंगल रोड था, गाड़ियों की संख्या कम थी, तो शायद इससे भी ज़्यादा अंधकार हुआ करती थी सूर्यास्त के बाद इस जगह पे। और वाकई
उस समय जो लोग अब बताते हैं कि वो डरते थे इस रास्ते में आने में, आज वो हमें भी सच सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अंधकार में सच में ये जगह कुछ डरावनी लग रही। धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप इस रास्ते पर कभी आए हैं, और अगर आए हैं तो आपका अनुभव क्या है। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिनके साथ जो मोबाइल वाली घटनाएं कि समय बदला है, वो कमेंट में बताएं। और इस मंदिर को लेकर आपका क्या विश्वास है, ये ज़रूर बताएं। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।